Welcome to Ticket to Entertainment and today we are going to talk about the movie After. मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है और बुक सीरीज पे बेस्ड और भी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। हम इंट्रोड्यूस होते हैं टेसा से, जिसका हाई स्कूल फिनिश हो चुका है और वो कॉलेज के लिए डिफरेंट सिटी में जाना चाहती है। टेसा की मदर काफ़ी वरिड होती हैं और टेसा को उसके कॉलेज छोड़ने जाने के लिए उसकी मदर और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ चलते हैं। टेसा की हॉस्टल रूम में उसकी रूममेट्स को देखकर उसकी मदर काफ़ी वरिड हो जाती हैं और उसको समझाती हैं कि पढ़ाई पे फोकस करना। इधर उसका बॉयफ्रेंड भी उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा वरिड होता है। नेक्स्ट डे टेसा अपनी क्लास में जाती है और उसका एक फ्रेंड बनता है लैंडन। टेसा ने इकोनॉमिक्स ली होती है बट एक्चुअल में उसको इंग्लिश पढ़ना था। टेसा अपने रूम में शावर लेके बाहर आती है तो वहाँ हार्डन बैठा होता है। टेसा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है बट वो नहीं मानता। हार्डन टेसा की रूममेट का फ्रेंड था और वो दोनों आज पार्टी में जाने वाले थे। टेसा की रूममेट उसे भी पार्टी में इन्वाइट करती है बट वो मना कर देती है। हार्डन टेसा को टीज करता है कि वो टेसा को पार्टी में इमेजिन भी नहीं कर सकता और जो वो बुक पढ़ रही है उसका स्पॉइलर भी उसको दे के चला जाता है। नेक्स्ट डे टेसा की रूममेट्स उसे फोर्स करती हैं और पार्टी में ले जाती हैं जहाँ पर हार्डन भी आया होता है। यहाँ सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और टेसा भी थोड़ी सी पी लेती है। फिर सब लोग ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। टेसा की टर्न आती है और वो ट्रूथ चूज करती है। एक लड़की टेसा से पूछती है कि ऐसी वियर्ड प्लेस बताओ जहाँ पे तुम इंटीमेट हुई हो। टेसा को अनकंफर्टेबल देखकर सब लोगों को पता चल जाता है कि वो अब तक वर्जिन है। फिर सब टेसा को डेयर देते हैं और बोलते हैं कि हार्डन को उसे किस करना पड़ेगा। टेसा कहती है कि ये स्टूपिड गेम मैं नहीं खेल रही और वहाँ से चली जाती है। तभी टेसा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और पार्टी की आवाज़ सुनकर वो नाराज़ हो जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पार्टी से बचने के लिए टेसा ऊपर के रूम में चली जाती है। यहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं। यहाँ जो भी बुक्स थी वो सब टेसा की चॉइस के अकॉर्डिंग थी। फिर यहाँ पर हार्डन आ जाता है। हार्डन पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। टेसा के हाथ में जो बुक होती है उसका एक पैराग्राफ हार्डन उसे सुनाता है। वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। हार्डन कहता है कि तुमने अब तक अपना डेयर कंप्लीट नहीं किया। टेसा को ये गलत लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब टेसा भी हार्डन से अट्रैक्ट होने लगी थी। नेक्स्ट डे लिटरेचर की क्लास में हार्डन और टेसा के बीच वर्बल लड़ाई हो जाती है। वो दोनों प्राइड ऑफ प्रेजुडिस बुक पे डिस्कशन करते हैं और हमें पता चलता है कि हार्डन प्यार में बिलीव नहीं करता, जबकि टेसा की बिलीव बिल्कुल डिफरेंट है। टेसा ये सब बाद में अपनी फ्रेंड लैंडन को बताती है। नेक्स्ट डे हार्डन फिर से टेसा के रूम में आता है और उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये दोनों लेक पे जाते हैं और हार्डन अपनी शर्ट निकाल के लेक में जंप कर लेता है। वो टेसा को भी आने के लिए बोलता है। बाद में टेसा भी लेक में कूद जाती है। वो हार्डन से पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो। हार्डन कहता है कि ये तो बहुत ईजी है, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता हूँ। हार्डन और टेसा ऐसे ही पास आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और टेसा उससे पूछती है कि तुम प्यार में बिलीव क्यों नहीं करते। हार्डन कहता है कि मेरी हर बात पे बिलीव मत किया करो। टेसा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली होती है लेकिन हार्डन उसे कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाला। टेसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेसा का बॉयफ्रेंड नोआ उससे मिलने आता है। ये दोनों जंगल में बॉनफायर पार्टी में जाते हैं। यहाँ हार्डन भी होता है। एक लड़का टेसा से मिसबिहेव करता है और हार्डन उसको बहुत मारता है। रात को नोआ सो जाता है और लैंडन टेसा को उसके घर बुलाता है। वो बताता है कि आज हार्डन और उसके फादर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। लैंडन और हार्डन एक साथ रहते हैं। टेसा हार्डन को कंफर्ट करने जाती है। हार्डन उसे बताता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी करने वाले हैं। ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी मदर लंदन में है और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है। ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है। फिर टेसा और हार्डन एक साथ घूमने लगते हैं। एक दिन ये दोनों लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वहाँ बुक पढ़ रहे थे। हार्डन टेसा को एक रोमांटिक बुक पढ़ के सुना रहा था। एक दिन हार्डन और टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे थे और तभी टेसा की मदर वहाँ आ जाती है। टेसा की मदर उसे हार्डन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है। उसकी मदर उसके पैसे वगैरह बंद कर देती है। नेक्स्ट डे हार्डन टेसा को एक जगह पर लेकर जाता है। ये हार्डन के फादर की फ्रेंड का घर था। क्योंकि वो अलग कंट्री में रहती हैं इसीलिए अब ये दोनों यहाँ रहेंगे। हार्डन को पता चल गया था कि अब उसकी मदर उसे सपोर्ट नहीं करने वाली। एक दिन हार्डन टेसा को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट डे हार्डन के फादर अपनी शादी की पार्टी रखते हैं जिसमें ये दोनों आते हैं। हार्डन के फादर टेसा को एक पब्लिशिंग कंपनी के बारे में बताते हैं जहाँ वो इंटर्नशिप कर सकती है। हार्डन के फादर स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये मैरिज है। वो हार्डन की भी बहुत तारीफ करते हैं। हार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो टेसा को बताता है कि उसके फादर जब वो छोटा था तो बहुत ड्रिंक करते थे। उसके फादर ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिए थे जिसकी वजह से उसकी मम्मा को बार बार मार पड़ती थी।
इन शॉर्ट हार्डन अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसके बाद ये दोनों रात को इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे टेसा से मिलने एक लड़की आती है। ये हार्डन की फ्रेंड मॉली थी। यहाँ मॉली को पता चलता है कि टेसा और हार्डन रिलेशनशिप में हैं। शाम को टेसा देखती है कि हार्डन के फ़ोन पे मॉली के मैसेजेस आए हुए हैं और वो हार्डन को मिलने के लिए बुला रही है। टेसा हार्डन से जब पूछती है तो वो उसे कहता है कि तुम इस सब को इग्नोर करो। हार्डन बाहर चला जाता है। रात को जब वो घर नहीं आता तो एक फ्रेंड के थ्रू टेसा भी वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ सारे ही हार्डन के फ्रेंड्स थे। टेसा उन्हें बताती है कि वो और हार्डन अब रिलेशनशिप में है। मॉली हर्ट हो जाती है क्योंकि वो हार्डन को लाइक करती थी। वो टेसा को कुछ बताने ही लगती है कि तभी वहाँ पर हार्डन आ जाता है। टेसा जिद करती है और मॉली उसे एक वीडियो दिखाती है। जिस रात ये सब लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उसी टाइम हार्डन ने सबके सामने डेयर लिया था कि वो टेसा से झूठा प्यार करेगा। टेसा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हार्डन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। इसके बाद टेसा अपने घर चली जाती है। टेसा और उसकी मदर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। टेसा नोआ से भी मिलने जाती है और उससे अपोलोजाइज करती है। नोआ उसे माफ़ कर देता है। हार्डन के फादर ने जो पब्लिशिंग कंपनी बताई थी वहाँ पर टेसा अप्लाई करती है और सिलेक्ट हो जाती है। फिर वो कॉलेज आती है। क्योंकि ईयर एंड था तो सबको एक एक ऐसे लिखना था। हार्डन ने भी एक लेटर कम ऐसे लिखा था टेसा के लिए। टीचर उसको दे देती है। टेसा उसी लेख पर आके वो लेटर पढ़ती है। हार्डन ने काफ़ी सारी रोमांटिक बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि वो सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार टेसा से करता है। हार्डन भी यहाँ आ जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।